क्या आप तितलियों के संसार से रूबरू होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ और ले चलते हम आपको भीमताल, जहां जून स्टेट में स्थित बटरफ्लाई रेफरेंस कलेक्शन एंड रिसर्च सेंटर में 3000 से ज्यादा तितलियों और पतंगों के संरक्षित नमूने हैं, जो भारत के बटरफ्लाई मैन के रूप में प्रसिद्ध पीटर स्मेटाचिक का संग्रह है। निजी स्वामित्व वाला यह ऑफ बीट संग्रहालय बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता है। इस संग्रहालय की खास बात यह है कि यहाँ मौजूद इन तितलियों में बहुत सी तितलियां भारत की नहीं हैं। एक आदान प्रदान कार्यक्रम के रूप में इनमें से कुछ तितलियों और पतंगों को अनुसंधान उद्देश्य के लिए दुनिया के अन्य हिस्सों में लाया गया था। यह उत्तराखंड का सबसे असामान्य संग्रहालय है, जो पर्यटकों और खासकर उन लोगों के लिए दिलचस्प है जो पर्यावरण और जीवों को लेकर सजग हैं और लगातार इन विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। हमारी बात यहाँ पीटर स्मेटाचिक से हुई तो उन्होंने बताया कि तितलियां स्वस्थ पर्यावरण का सूचक हैं। वनों की आग और बाहरी शक्तियों इस संतुलन को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। संग्रहालय में सहेजी गई कुछ तितलियां उनके निवास स्थान के नष्ट होने के कारण अब क्षेत्र से गायब हो गई हैं। उन्हें देखने में सक्षम होने के लिए आपको बेहद भाग्यशाली होना होगा। हालांकि अभी ऐसे कई स्पॉट हैं जहां तितलियों का संसार बसा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, वनों का दोहन, जंगलों की आग और पानी आदि की कमी के चलते यह संतुलन बिगड़ गया है। आपको बता दें कि पिंडारी ग्लेशियर में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कीट अटाकस एटलस कीट, एक्टियास लूना पारनासियस या स्नो अपोलो के नाम से प्रसिद्ध कीट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यह रेफरेंस कलेक्शन रिसर्च सेंटर औपनिवेशिक शैली का बंगला आपको अतीत में ले जाएगा और देवदार बांझ के जंगलों से घिरे इस बंगले के चारों ओर घूमते वन्य जीव आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बटरफ्लाई म्यूजियम नहीं है, इट्स अ बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर। ये शुरू पिताजी ने किया था 1946 के आसपास, पर वो तो एज अ पर्सनल प्राइवेट कलेक्शन था और फिर होते होते बात बढ़ती गई। और क्योंकि इन तितलियों की पढ़ाई से कुछ चीज़ें निकल रही थी जो आपके साइंटिफिक डिस्कवरीज कहलाते हैं, तो फिर उसको फॉर्मलाइज किया एज अ बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर। और जो भी बायोलॉजी में रिसर्च सेंटर्स हैं उनका रीढ़ का हड्डी होता है रेफरेंस कलेक्शन, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उस तौर से नहीं देखते हैं। तो जो इंडिया में जो आपके वाइल्ड लाइफ या बायोलॉजी में रिसर्च सेंटर्स हैं उनके पास रेफरेंस कलेक्शंस नहीं होते हैं। और वो आप सोचिए कि कोई लैंग्वेज पढ़ने वाला इंस्टीट्यूशन, उनके पास डिक्शनरी ही नहीं है। जब तुम्हें स्पेलिंग ही नहीं आता शब्द का, जब उसका उच्चारण ही नहीं आता, अर्थ ही नहीं आता, तो तुम लैंग्वेज में क्या रिसर्च कर रहे हो। तो रेफरेंस कलेक्शन का ये महत्व होता है। तो ये रेफरेंस कलेक्शन है, ये म्यूजियम नहीं है। यहाँ पे जोन्स स्टेट में हमने 243 प्रजाति रिकॉर्ड किए हैं 40 साल में, 50 साल में। और उनमें से कई जो है आजकल कम मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि इस देश भर में कुछ ताकतों ने जंगल में आग लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी। तो आपको याद होगा 5 साल पहले, 6 साल पहले देश भर में धुआं छाया रहता था इस मौसम में, और समझाया जाता था कि आग अपने आप लग जाती है, हमें पैसा चाहिए बुझाने के लिए। और अब मैं खुश हुआ हूँ देखने के लिए कि पिछले साल लोकसभा में प्रश्न पूछा गया जंगल में आग के सिलसिले का, तो उसमें भारत सरकार ने जवाब दिया कि 95% जो आग लगती है जंगल में वो इंसान लगाते हैं, जो कि सत्य है। 95% नहीं, 100% है, पर ठीक है, उन्होंने कम से कम 95 तो कहा। तो अब ये जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये आग लगाने का प्रक्रिया जो है, दिस इज लॉन्ग टर्म सॉफ्ट वॉरफेयर। जो इंसेक्ट्स होते हैं खास करके, उनका जो ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मादा तितली या पतंगा या कीड़ा ने 100 अंडे दिए, और आप ये सोच के चलिए कि आमतौर पर 200-300 अंडे देते, पर हम 100 लेके चल रहे हैं, तो एक मादा तितली ने 100 अंडे दिए तो 4 पीढ़ी में वो 1.25 करोड़ हो जाते हैं। और वो 4 पीढ़ी जो है 3 महीने में भी हो सकते हैं या 4 साल में भी हो सकते हैं। तो आमतौर पर तो इससे भी ज़्यादा होता है।
तो इंसेक्ट पॉपुलेशन मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत से परिस्थिति पर निर्भर करता है और बहुत जल्दी घट बढ़ सकता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अपने आप में, जो तितली की देखते आप, वो 10 दिन 2 हफ्ते की होती है ना, पर वो बहुत जल्दी घट बढ़ सकते हैं। तो इंसेक्ट पॉपुलेशन की मैंने जाके इतने वहाँ गिने और इतने वहाँ गिने, वो मीनिंगलेस है। पर उसका प्रेजेंस और एब्सेंस, कि हाँ वो वहाँ पाया जाता है, वो वहाँ नहीं पाया जाता, ये जो है, इससे कुछ आंकड़न निकाला जा सकता है।